आज है 12 अक्टूबर 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए साल से घर घर पाइप के सहारे पहुंचेगी घरेलू गैस। 400 कनेक्शन हुए, प्रतिमाह 30 रुपए रेंटल चार्ज लगेगा। सीहोर शहर में नए साल से घर घर में पाइप नेचुरल गैस आपूर्ति की सुविधा मिलने लगेगी। इसके तहत रसोई गैस को सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्शन लिए हुए लोगों के घरों की किचन तक पहुंचाया जाएगा। शहर में अभी करीब 400 घरेलू गैस लाइन के कनेक्शन हो चुके हैं। वर्तमान में कनेक्शन लेने वाले लोगों के घरों में पाइप और मीटर लगाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। सीएम की गंगा यात्रा पर कमलनाथ का तंज, अच्छे नेता बचे होंगे तो करेंगे जीएसटी का विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गंगा यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री की ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस पूजनीय गंगा मां के किनारे शांति की तलाश में वो कैमरे की टीम के साथ गए, उस गंगा मां की गंगा जल पर उनके दिल की भाजपा सरकार द्वारा ही जीएसटी लगाकर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। 5 नंबर विधानसभा इस बार डेंजर जोन में, भाजपा लगा सकती है नए चेहरे पर दांव। 20 साल से 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा रहा। लगातार 4 बार इस सीट से महेंद्र हार्डिया चुनाव जीते, लेकिन इस बार ये सीट डेंजर जोन में मानी जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल की हार सिर्फ 1100 वोट से हुई थी। 5 साल वे इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे। भाजपा की चौथी सूची में सीट को होल्ड पर रख दिया गया। इससे ये तय है कि भाजपा इस बार 5 नंबर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। हालांकि इस सीट पर दावेदारों की कोई कमी नहीं है। एक सप्ताह बदले रूट से चलेगी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस। रेलवे की ओर से बुड़वाल सुंधियामा के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेन को निरस्त कर दिया, जबकि कुछ का मार्ग परिवर्तन किया गया। गाड़ी संख्या 11123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस को 19 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वीरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी कानपुर प्रयागराज मिर्जापुर न्यू वेस्ट केबिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पाटलिपुत्र और सोनपुर के रास्ते संचालित किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 जिलों भिंड और जबलपुर एसपी को हटाया। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर जबलपुर और भिंड पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिकायत की थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह विभाग ने 2 पुलिस अधीक्षक को बुधवार को हटा दिया। इसमें जबलपुर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खत्री को हटाकर पीएचक्यू पदस्थ किया गया है। 16 साल के कार्यकाल में एक बार भी इछावर नहीं आए सीएम शिवराज। सीएम शिवराज अपने 16 साल के सीएम कार्यकाल में एक बार भी इछावर नहीं आए। ऐसा मिथक है कि जो भी मुख्यमंत्री इछावर नगर में आता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रह पाता। यही कारण है कि राजधानी भोपाल से महज 57 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर सीएम की अगवानी नहीं कर पाया। हालांकि कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार के दौरान शिवराज सिंह चौहान इछावर आए थे। भोपाल का महिला थाना हुआ आईएसओ सर्टिफाइड। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाया गया विक्टिम फ्रेंडली महिला थाने को आईएसओ की टीम द्वारा मूल्यांकन और गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ अवार्ड के लिए चयनित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को आईएसओ 9001/2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ये प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना बन चुका है। इसके पहले मिसरोद थाने को भी कुछ महीने पहले आईएसओ मिला है। इंदौर में 2 दिन होगा साहित्य का मेला, जुटेंगे देश के साहित्यकार। शहर में एक बार फिर से साहित्य का महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न भागों से आ रहे साहित्यकार भी शामिल होंगे। शहर के साहित्य प्रेमियों के लिए 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल आज 12 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में इंदौर सहित मुंबई, कोलकाता आदि शहरों से ख्यात लेखक, कवि, साहित्यकार और नाट्य लेखक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इस घोषणा के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। 17 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
ग्वालियर में आज 12 अक्टूबर को गुर्जरों का जेल भरो आंदोलन, प्रशासन अलर्ट। गुर्जर महापंचायत के दौरान 25 सितंबर को शहर में उपद्रव के बाद अब आज 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन के आह्वान को लेकर ग्वालियर में भारी फोर्स की तैनाती की गई। आंदोलन को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट के अलावा प्रशासन को पत्र भेजा है। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के लेटर हेड पर पत्र में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी के हस्ताक्षर हैं। 3 माह में सिर्फ 3 ही पार्सल बुक, अटेंडर की बढ़ी कमाई। रेलवे ने अपनी पार्सल सुविधा से आम लोगों को जोड़ने के लिए घर से घर तक पार्सल पहुंचाने की सुविधा दी। रेलवे और पोस्ट ऑफिस दोनों को मिलकर इस योजना का संचालन करना था। जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर से नागपुर के बीच चलने वाली अमरावती ट्रेन में इस सुविधा का शुभारंभ किया। इसे शुरू हुए लगभग 3 माह हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही पार्सल बुक हुए। चौथे लिस्ट से बदले कई समीकरण, बगावत की आशंका खत्म करने आई बैकफुट पर भाजपा। बगावत की आशंका और मजबूत विकल्प न मिलने के कारण मध्य प्रदेश में भाजपा बैकफुट पर आ गई। जौहरी पार्टी उम्मीदवार की चौथी सूची से साफ हो गया कि मापदंड पर मैनेजमेंट भारी पड़ा और जिन लोगों को उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर बताया जा रहा था वे दमदारी दिखाकर टिकट पाने में सफल हुए। कई विधानसभा क्षेत्रों में न चाहते हुए भी वर्तमान विधायकों को मौका देना पड़ा। वैसे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इन नामों की अनुशंसा करने से कोई परहेज नहीं किया था। आचार संहिता लगते ही जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कहा संदिग्धों पर रखें कड़ी नजर। आगामी नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने मध्य प्रदेश दंड संहिता धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहडोल क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि जिले की सीमा में प्रवेश करने और स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रुकने वाले किराएदार, श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक, संस्था प्रमुख, होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए। इंदौर में पिछले चुनाव की तुलना में 2.80 लाख नए वोटर, इसमें 94,000 युवा वोटर। इंदौर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 27,62,507 मतदाता राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। इनमें 94,000 से ज्यादा युवा हैं जिन्हें उम्मीदवार अपना बनाने की कोशिश करेंगे। कुल मतदाता में 13,96,525 पुरुष और 13,65,871 महिला मतदाता हैं। नरोत्तम का राहुल गांधी पर निशाना, बोले इनके पूर्वजों ने देश को बांटा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपनी जाति नहीं बता पाते, कांग्रेस के ऐसे नेता पिछड़ों की बात कर रहे हैं। इनके पूर्वजों ने देश को बांटा था, अब ये हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को राहुल गांधी की जातिगत जनगणना कराने के बयान पर बड़ा हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी को खुद अपनी जाति पता नहीं, कमलनाथ अपनी जाति नहीं बता पाते, लेकिन कांग्रेस के ऐसे ही नेता पिछड़ों की बात कर रहे हैं। श्राद्ध वाले पोस्ट पर सीएम शिवराज का पलटवार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्राद्ध वाले पोस्ट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही हैं। अगर मर भी गया तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। उज्जैन जिले में महिलाओं के पास 49.46% वोट की ताकत, इन्हें साध लिया तो जीत पक्की। राजनीति की दिशा और दशा तय करने में महिलाओं की भूमिका अहम रही है। इस विधानसभा चुनाव में भी 49.46% वोट की ताकत महिलाओं के पास है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि प्रत्याशियों ने महिला शक्ति को साध लिया तो जीत निश्चित है। वंदे भारत के रूट विस्तार में आचार संहिता का अड़ंगा। जबलपुर से रानी कमलापति के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को रीवा तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रेलवे ने इसकी पुष्टि भी कर दी, लेकिन रेलवे बोर्ड के इस निर्णय के अगले ही दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद वंदे भारत ट्रेन को रीवा से रानी कमलापति स्टेशन तक चलाए जाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, 15 ओवर शेष रहते हासिल किया लक्ष्य। विश्व कप 2023 में भारत का विजयी अभियान जारी है। अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन और अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की पारी खेली थी।
बिना टिकट के टीटी पकड़े तो क्या करें? एक तरकीब बचाएगी आपका समय और जुर्माना दोनों। अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। नए नियमों के तहत भारतीय रेलवे रिजर्वेशन में कई लोगों को छूट देता है। आपको बता दें कि इस अप्रैल से रेलवे ने ट्रेन के अंदर टिकट देने की भी सुविधा शुरू की, जिससे बिना टिकट वाले यात्री टीटी से संपर्क कर टिकट ले सकते हैं। याद रखें कि ट्रेन पकड़ने के बाद आप खुद ही टीटी से संपर्क करें और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराएं। ऐसे में भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार टीटी से ही अपना टिकट बनवा सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत टीटी को हैंड हेल्ड मशीन दी गई है, जिसकी मदद से टीटी ट्रेन के अंदर ही यात्रियों को टिकट देगा। एमपी में पहली स्पेशल चाइल्ड करेगी मतदान। मध्य प्रदेश में पहली स्पेशल चाइल्ड 17 नवंबर को मतदान करेगी। इंदौर जिला प्रशासन ने वोटर आईडी भी दे दी। बुधवार को स्पेशल चाइल्ड ने शहर के 56 दुकान पर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। 56 दुकान पर 17 नवंबर को सुबह 9 बजे तक मतदाताओं को फ्री में पोहा जलेबी खिलाया जाएगा। इंडियन मीडिया पर लिखने से पहले ये खबर पढ़ें। विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट कर सांप्रदायिक, धार्मिक और जातिगत विद्वेष पैदा करने की असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर रोक लगाने जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने बनाया कंट्रोल रूम, किसी भी वक्त करें संपर्क। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन पर नजर रखने और अपने नागरिकों को सहायता मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। दरअसल हमास आतंकवादियों के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इसके बाद से ही इन इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत में 6.5 लाख रुपए के साथ लॉन्च हुई है सबसे सस्ती ऑटोमेटिक एसयूवी। निसान ने इंडियन कार मार्केट में अपनी मैग्नाइट ऑटोमेटिक एसयूवी गाड़ी को लॉन्च कर दिया। इस गाड़ी की अभी इंट्रोडक्टरी कीमत सामने आई और ये 10 नवंबर 2023 तक वैध रहेगी। उसके बाद इस गाड़ी की कीमत में इजाफा होने की संभावना है। इस गाड़ी में जो ARAI क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है वो 19.70 kmpl की है। वो इस ऑटोमेटिक एसयूवी में 4 वेरिएंट ऑफर किए जाएंगे, जिसमें पहले वेरिएंट का नाम XE, दूसरे का नाम XL, तीसरे वेरिएंट का नाम XV और चौथे वेरिएंट का नाम XV प्रीमियम है। गगनयान पहली उड़ान के लिए तैयार, परीक्षण पर सरकार ने दे दिया बड़ा अपडेट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन से पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा। अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रखने वाले क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने को परीक्षण वाहन विकास उड़ान TVD-1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।